देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़कर 3 हो गई है। संख्या बढ़कर 3 हो गई है। गुजरात के जामनगर में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। ये व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इससे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस मिल चुके हैं और अब गुजरात के जामनगर में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसमें वही वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अभी चिंता का विषय पूरे विश्व के लिए बना हुआ है, WHO के लिए बना हुआ है, दूसरे बड़े मुल्कों के लिए बना हुआ है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक शख्स मिला है और भारत में यह संख्या बढ़कर कर्नाटक में 2 केसेस मिले थे और अब गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिला है और यह दक्षिण अफ्रीका से ही लौटा था। ओमिक्रॉन अब चिंताएं लगातार भारत में भी बढ़ा रहा है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बताया जा रहा कि ये अफ्रीका से लौटा था। ये व्यक्ति अफ्रीका से लौटा था और गुजरात के जामनगर पहुंचा जहां पर टेस्टिंग इसकी हुई और टेस्टिंग में पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही ये संक्रमित है और जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। उसके बाद डिटेक्ट हो रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। यह शख्स अफ्रीका से लौटा था। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा और बढ़ते खतरे के बीच में केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। एक और शख्स कोरोना संक्रमित मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट से, इसकी पुष्टि हो गई है। गुजरात के जामनगर ये शख्स अफ्रीका से पहुंचा और इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो 12 केसेस की दिल्ली में जांच हो रही है। 12 सस्पेक्ट हैं, अभी संदिग्ध हैं, अभी इनकी जांच हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। 1 से 2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी और कर्नाटक में 2 केसेस की पुष्टि हो चुकी है जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। ये 2 केसेस पहले 2 केसेस थे, उसके बाद अब एक केस नया जामनगर में आया। इसके अलावा जयपुर में 9 संक्रमित कोरोना से मिले हैं और मुंबई की बात करें यहां पर भी 9 विदेशी संक्रमित मिले हैं, लेकिन अभी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिनकी पुष्टि हो चुकी है उसमें कर्नाटक के 2 केसेस हैं और जामनगर का 1 केस है। कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 3 केसेस हैं। जामनगर इसमें ऐड हो गया। यहां पर अफ्रीका से एक शख्स लौटा, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई और ओमिक्रॉन से संक्रमित वो शख्स मिला है। ये चिंता वाली बात है। ओमिक्रॉन का ग्राफ कहां पर कितने केसेस कहां पर संदिग्ध हैं, जिनकी जांच का इंतजार है, रिपोर्ट का इंतजार है, ये डेटा आपके साथ। तो एंट्री हो चुकी है ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन नाम के इस नए वेरिएंट ने भारत में एंट्री कर ली है। देश में 3 केसेस मिल चुके हैं, गुजरात के जामनगर में भी और इसके साथ साथ कर्नाटक में केसेस मिले। वहीं दिल्ली में 12 संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कर्नाटक में 10 लोगों की तलाश जारी है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, जिससे इन लोगों को तलाशना बड़ा मुश्किल हो गया। जयपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब तक जयपुर में 9 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन से केरल लौटे एक व्यक्ति में भी कोरोना का संक्रमण मिला है। इससे बचने के लिए लोगों को सावधान किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। जो गाइडलाइंस जारी की गई उन गाइडलाइंस का पालन करें। इस बीच बाहर से आने वाले कई यात्री ऐसे भी हैं जो जांच कराने से भाग रहे हैं और अपनी जानकारी छिपा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है? दूसरी लहर की तबाही पूरा भारत देख चुका है और इस बीच में बड़ा सवाल यह बना हुआ कि क्या ये तीसरी वेव आएगी और तीसरी लहर अगर आएगी तो क्या वो ओमिक्रॉन की होगी? 3 केसेस ओमिक्रॉन के भारत में अब तक मिल चुके हैं, 2 कर्नाटक तो 1 जामनगर से सामने आया है। इधर दिल्ली में 12 लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 12 संदिग्धों की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं मुंबई में विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अब बीएमसी को रिपोर्ट का इंतजार है। बाहर के देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनके आने वाले सभी यात्रियों का 100% लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और उनको बिना टेस्ट के नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने सस्पेक्ट हैं अभी दिल्ली में? अभी कल तक 12 थे और चेक कर बता देते।
उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में चल रही है। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, ILBS में और LNJP में, दोनों जगह चल रही हैं और उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले जो सबसे पहले दिन जो टेस्ट हुए थे जीनोम सीक्वेंसिंग, उनकी रिपोर्ट शायद आ जानी चाहिए। जैसी आएगी, देखो 3 से 4 दिन लगते हैं, आज या कल में आएगी, जैसे आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। अभी जो डायरेक्ट आए उसके 2 सैंपल तो पुणे में भेजे। अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मशीन है उसमें 1 या 2 ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए अभी 288 अब सैंपल पाए गए और रखे गए हैं। जब भी सैंपल आता है उसका 24 आवर उसका पूरे वापस सब टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद मशीन में डालने के बाद 72 डेज आवर्स लगता है। और जिनके सिम्टम्स बहुत ही गड़बड़ थे उनको पुणे में भेजा है। कस्तूरबा के डीन का अभी कहना है कि ये कुछ घंटों में उनका रिपोर्ट आ सकता है। सारे 288 सैंपल्स विदेश से आए हुए लोगों के ही हैं। कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव जिसमें वो भी पाए गए और इधर उनके सबके लिए। तो ओमिक्रॉन संकट के बीच में विदेश से आ रहे यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में जो भी यात्री विदेशों से सफर करके पहुंच रहा है उनका टेस्ट किया जा रहा है। RT-PCR टेस्ट उनका हो रहा है। दिल्ली में अभी 12 संदिग्ध मिले हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी है। कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी आपने सुना था। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये संक्रमित है ओमिक्रॉन वेरिएंट से या फिर नहीं। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई की बात करें, 288 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। सैंपल भेजे गए हैं, पुणे के लैब में ये सैंपल्स भेजे गए हैं जहां कोरोना पॉजिटिव जीनोम सीक्वेंसिंग अगर मिलती है तो फिर आगे दूसरी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट की सुविधा है। RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। खासतौर पर प्रभावित देशों से जो यात्रा करके लौट रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि भारत में इस नए वेरिएंट से जो है संक्रमितों की संख्या को घटाया जाए। अभी 3 ये पहुंच गए हैं, ज्यादा लोगों तक ये ना पहुंचे, यही प्रयास है। फिर ब्रिटेन से भी अलग अलग जगहों पर लोग पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही लोग पहुंचे उनके टेस्ट, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है और RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। इधर ब्रिटेन से केरल आया एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। संक्रमित व्यक्ति का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भी भेजा गया है। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु भी 10 यात्रियों आए तो थे, लेकिन वो यात्री कहां हैं कोई जानकारी नहीं है। वो यात्री आए तो, लेकिन उन्होंने अपना पता गलत दिया, अपना मोबाइल नंबर जो दिया वो नंबर स्विच ऑफ है। ऐसे में इन यात्रियों तक पहुंचने का बस प्रयास किया जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं। इन यात्रियों ने अपनी जानकारी, अपने एड्रेस गलत दिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को और अब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल हो रही है। अफ्रीकी देशों से यात्रा करके ये सभी यात्री बेंगलुरु लौटे थे। कर्नाटक के बेंगलुरु ये 10 यात्री लौटे थे। इधर ब्रिटेन से एक शख्स केरल आया, वो संक्रमित मिला है, लेकिन उस शख्स का जो सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ओमिक्रॉन से कहीं संक्रमित तो नहीं, कहीं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज तो नहीं। तो कर्नाटक जो 10 यात्री आए हैं वो कहाँ है, अभी प्रशासन उनकी जानकारी जुटा रहा है। ये चिंता का सबब बने हुए 10 यात्री, ये 10 यात्री बीते दिनों कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, जबकि उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती थी कि वो प्रशासन का सहयोग करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो कनाडा में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कनाडा में 15 मामलों की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन से संक्रमित 15 नए मामले सामने आए हैं। कनाडा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट भी है और उन्होंने कहा है कि बीमार होने वाले लोगों की संख्या कनाडा में बढ़ रही है। कनाडा में सिर्फ एक दिन का आंकड़ा 15 है। भारत में टोटल 3 केसेस हैं। तो कनाडा में ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है और ओमिक्रॉन से संक्रमित 15 मामलों की पुष्टि हुई है। कनाडा का स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो सभी देश अलर्ट पर हैं अब।
दुनिया भर का अपडेट अब आपको देते हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया भर में क्या हुई है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साउथ अफ्रीका में 30 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। ये रेट आपके सामने, 30 लाख से ज्यादा संक्रमित। परसेंटेज क्या है इजाफे की? वो है 468%। 468% सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 365% मरीज अस्पतालों में भर्ती होना शुरू हो गए। यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। 16,055 मरीज बीते 24 घंटों में, सिर्फ बीते 24 घंटों का आंकड़ा है 16,055 केसेस मिलना। साउथ अफ्रीका से जिस भी मुल्क में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यही वजह है कि सतर्कता बढ़ गई है। उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है। साउथ अफ्रीका के बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में ये अपील की जा रही है लोगों से कि वो बूस्टर डोज लगाएं। सरकार ने अपील की है कि बूस्टर डोज लगवाएं। ये सलाह दी है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों से अपील की गई है कि आप बूस्टर डोज लगवाएं। 50 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र हो गई है, उनसे अपील की जा रही है कि वो तीसरा डोज लगवाएं। कनाडा में ओमिक्रॉन के 15 नए मरीज मिले हैं और यही वजह है कि सरकार अपील कर रही है कि आप बूस्टर डोज भी ले लें। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, उनसे अपील की जा रही है कि वो तीसरा डोज लगाएं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि सिंगापुर सरकार ये कह रही है कि डेल्टा से खतरनाक नहीं है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक था। इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी 2 नए संक्रमित केसेस सिंगापुर में मिले। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। रेड क्रॉस ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और नए वेरिएंट के अस्तित्व पर सवाल उठाए। दुनिया भर के टीकाकरण में असमानता है। उन्होंने इस असमानता का उल्लेख किया। रेड क्रॉस ने कहा कि असमानता है वैक्सीनेशन में और ऐसे में सभी देशों को वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। WHO क्या कह रहा है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। WHO कह रहा है कि 38 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। 38 देशों में ओमिक्रॉन से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, ये WHO ने कहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी मरीज मिले हैं। नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, इसका पर्याप्त डेटा नहीं है। ये कितना घातक, कितना खतरनाक है, इसका डेटा उपलब्ध नहीं है, WHO का कहना है। और कुछ हफ्तों में नए वेरिएंट की स्थिति साफ हो जाएगी, यानी कि ये पता चल जाएगा कि ये दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या कम। IMF क्या कर रहा है? IMF प्रमुख ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक सुधार की गति इससे धीमी होगी और कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर जो है दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा। डेल्टा की तरह दुनिया पर यह असर डालेगा, प्रभाव डालेगा। धीरे धीरे देशों की जो इकोनॉमी थी वो पटरी पर लौट रही थी, लेकिन ये नया वेरिएंट मुश्किलों में डाल सकता है। इसीलिए कोविड के नियमों का पालन करें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.